Assalamu alaikum 8th class. Today it's our first lecture of chemistry, and previously we did the quiz. Firstly मैं quiz की mistakes highlight कर देती हूँ to all the students. मैंने verbally भी हर एक student को highlight की हैं उसकी mistakes, but overall जो general आपकी mistakes मैंने find out की थी, मैं उस चीज़ को discuss कर रही हूँ. The first thing, the students are confusing in radical and free radical definition. ठीक है, you have already studied both of them, but you are confusing them. ठीक है, so radical एक different चीज़ है और free radical एक different चीज़ है. ठीक है, chemical दोनों है ही chemical species, but they are different. दोनों की nature different है. दोनों की डेफिनेशन भी डिफरेंट है, दोनों की एग्जांपल्स भी डिफरेंट है. अगर आपको एक क्वेश्चन आ जाता है डिफाइन रेडिकल, एग्जांपल के लिए मैंने बोला नहीं है, क्वेश्चन के अंदर मैंने मेंशन नहीं किया, बट इट इज़ अंडरस्टूड कि जब भी आप इस चीज़ को डिफाइन करोगे यू हैव टू गिव इट्स एग्जांपल. बोर्ड के अंदर हाफ मार्क आपकी एग्जांपल का है, प्रीवियसली वॉज द हाफ मार्क, बट फॉर नाउ इट्स कंटेन्स 1 मार्क. आपका अगर आप जस्ट रेडिकल की डेफिनेशन राइट कर देंगे और इसकी एग्जांपल नहीं देंगे तो इट मीन्स दैट यू विल गेन 1 मार्क. 1 मार्क आपका डिडक्ट हो जाएगा. एंड सेकेंड मिस्टेक दैट आई फाउंड, द क्वेश्चन वॉज राइट डाउन और द स्कोप और द इम्पॉर्टेंस ऑफ बायोकेमिस्ट्री. सब स्टूडेंट्स ने क्या राइट किया हुआ था, दैट वॉज जस्ट द डेफिनेशन ऑफ द बायोकेमिस्ट्री, स्कोप गिवन नहीं था. So where is the scope of the biochemistry? So make sure that हमारे पास from here biochemistry emerged at till here to the very last. Definition include नहीं कर रही हूँ मैं, definition separate है. Definition के नीचे जो paragraph given है that is actually the scope of the biochemistry. ठीक है, ये आपकी लास्ट पे बुक का भी एक्सरसाइज का भी एक शॉर्ट क्वेश्चन है, उसका आंसर भी यही होगा. देन एक और क्वेश्चन जिसमें स्टूडेंट्स ने मिस्टेक की हुई थी, दैट वाज द एग्जांपल ऑफ द क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस. क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या था, जिसमें हम कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द मटेरियल को आइडेंटिफाई करते हैं. एग्जांपल दे रही हूँ. फॉर एग्जांपल आपके पास सॉल्ट है और मैं आपको कहती हूँ बताएं मुझे सॉल्ट में कौन से 2 एटम्स हैं. ठीक है, आपने मुझे डिटर्मिन करके बता दिया कि सॉल्ट में 2 एटम्स हैं, सोडियम है और क्लोराइड है. ठीक है, व्हाट यू डिड द क्वालिटेटिव एनालिसिस. आपने सिर्फ मुझे ये बताया कि सॉल्ट में सोडियम एटम्स हैं और सॉल्ट में क्लोरीन एटम्स हैं. दैट इज़ अ क्वालिटेटिव एनालिसिस. क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्या होगा, अगर आप ये मुझे बताओ कि सॉल्ट में कितने % सोडियम एटम्स हैं और कितने % क्लोरीन एटम्स हैं. जब आपने मुझे परसेंटेज में फिगर में मुझे एक अमाउंट दे दी तो दैट इज़ कॉल्ड द क्वांटिटेटिव एनालिसिस. हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस को ज़्यादा एक्यूरेट मेजर करते हैं, ज़्यादा एक्यूरेट कंसीडर करते हैं, बिकॉज वो हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, हमारे पास फिगर्स आ जाते हैं. क्वालिटेटिव एनालिसिस में हमारे पास फिगर्स नहीं आते हैं. फॉर द नेक्स्ट टाइम अगर आपको एग्जाम्पल पूछी जाए यू कैन गिव द एग्जाम्पल ऑफ सोडियम क्लोराइड. Okay, one more mistake that you did, that is actually how you can justify that air is a homogeneous mixture. Mixture क्या है, that is the physical mixing of the 2 species or the 2 substance. 2 चीज़ों को mix कर दें, अगर वो physically mix हो रही हैं तो that is the mix, that will form mixture, और अगर वो chemically mix हो रही हैं they will make कंपाउंड. इस चीज़ को आपने स्टडी किया हुआ. मिक्सचर के आपने 2 टाइप्स को स्टडी किया था, दैट इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर एंड हीट्रोजीनियस मिक्सचर. होमोजीनियस और हीट्रोजीनियस में क्या डिफरेंस है, मिक्स तो 2 ही चीज़ें हो रही हैं, 2 से ज़्यादा चीज़ें मिक्स हो रही हैं, फिजिकली मिक्स हो रही हैं, दे आर नॉट रिएक्टिंग केमिकली. अब होमोजीनियस मिक्सचर कैसे कह रहे हैं, जिसमें ऑल द रिएक्टिंग सब्सटेंसेस और द मिक्सिंग सब्सटेंसेस आर इन द सेम फेज. फेज का मतलब है और दे आर इन द सेम स्टेट. एयर में अगर हम बात करें तो एयर में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ऑक्सीजन गैस है, नाइट्रोजन गैस है, ऑर्गन गैस है.
सब की सब क्या है, गैसेस हैं, सेम स्टेट है, स्टेट ऑफ मैटर सेम है, सो दैट्स वाई दे आर कॉल्ड अ होमोजीनियस मिक्सचर। हीट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होगा, आपने अ ग्लास ऑफ वाटर लिया और उसमें आप सैंड का 1 स्पून मिक्स कर दो। ग्लास ऑफ वाटर, पानी क्या है आपके पास, लिक्विड है, ठीक है, और जो सैंड आप एंटर कर रहे हो उसमें मिक्स कर रहे हो, दैट इज़ अ सॉलिड। सो दोनों चीज़ें क्या है, हीट्रोजीनियस मिक्सचर कैसे बन रहा है, बिकॉज एक लिक्विड स्टेट है, एक सॉलिड स्टेट है, सो दैट इज़ अ हीट्रोजीनियस मिक्सचर। सो आपको इस चीज़ को क्लियर आउट करना है। then your question was you have to identify or you have to calculate the number of the neutrons, but उसी statement में I have write down you have to calculate the number of electrons as well, fine। so सब students ने मुझे number of neutrons तो find out करके दे दिए, that was 20, but मुझे number of electrons find out करके नहीं दिए, ठीक है। so atomic number क्या था, that is the number of the proton। सो हमेशा याद रखिएगा जितने एक एटम में नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही उसमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। सो अगर मैंने बात की थी कि उसमें प्रोटॉन 20 हैं, ठीक है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए थे, ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रॉन भी 20 ही आते थे, ठीक है। सो ये आपकी मिस्टेक थी। एंड ओके, आई गेस वी आर डन विद द क्विज। Now moving towards our lecture, and today our lecture is about, I'm starting your lecture from the topic ion, ठीक है। so ion हम इसमें डिस्कस क्या करेंगे, आयन की डेफिनेशन डिस्कस करेंगे, इट्स टाइप्स एंड द फॉर्मेशन ऑफ केटायन एंड एनायन। ये 4 चीज़ें हैं जो हैं वो हम अपने लेक्चर में 4 पॉइंट्स को अपने लेक्चर में आज कवर करेंगे। सो आयन क्या है, आयन इज़ एन एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम दैट हैव सम चार्ज, ठीक है। कोई भी एटम है और उसके ऊपर कोई ना कोई चार्ज है। चार्ज 2 तरह का हो सकता है, या वो पॉजिटिव है या वो नेगेटिव है, ठीक है, एंड दैट एटम इज़ कॉल्ड आयन, ठीक है। अभी टाइप्स की तरफ नहीं जा रहे। सो दैट एटम इज़ कॉल्ड एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम दैट हैव सम चार्ज इज़ कॉल्ड आयन। आपकी बुक में भी डेफिनेशन है, आयन इज़ एन एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग अ चार्ज ऑन इट, ठीक है। सो दैट इज़ कॉल्ड आयन। आयन के ऊपर 2 तरह का चार्ज हो सकता है, वो चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, वो चार्ज नेगेटिव भी हो सकता है। सो ऑन द बेसिस ऑफ द चार्ज वी हैव डिवाइडेड द आयन इनटू द 2 कैटेगरीज। द फर्स्ट वन इज़ द केटाइन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, और सेकेंड कैटेगरी आएगी हमारे पास एनाइन जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। अब पॉजिटिव चार्ज कब आएगा और नेगेटिव चार्ज कब आएगा, केटाइन कब बनता है, व्हेन एन एटम लूज इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जब भी एटम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा यानी इलेक्ट्रॉन देगा, सो दैट इट विल फॉर्म केटाइन। और जब एक एटम इलेक्ट्रॉन गेन करेगा इट विल फॉर्म एनाइन। और एनाइन के ऊपर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, केटाइन के ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। कंसीडर कर लेते हैं, वी हैव हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर भी 1 है और एटॉमिक मास भी 1 है। सो इट मीन्स दैट कि इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। आयन कब बनता है, लॉस और गेन ऑफ द इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन इन्वॉल्व नहीं होंगे, जस्ट इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होंगे। और कौन से इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होंगे, कौन से इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे और कौन से इलेक्ट्रॉन गेन होंगे, जस्ट आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स, जिसे हम वैलेंस शेल भी कहते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में बिकॉज एटॉमिक नंबर 1 है तो इलेक्ट्रॉन भी 1 होगा इसके पास। व्हेन हाइड्रोजन विल लूज इट्स इलेक्ट्रॉन, जब इसने अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया है, सो इट विल कंटेन 1 पॉजिटिव चार्ज एंड ये 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया था, ठीक है। सो इट विल फॉर्म अ केटाइन। व्हेन एन एटम लूज इलेक्ट्रॉन, उसने इलेक्ट्रॉन लूज किया है, इट विल फॉर्म केटाइन, ठीक है। 3 एग्जाम्पल्स आर गिवन इन योर बुक। फॉर एग्जाम्पल, हाइड्रोजन लूज इलेक्ट्रॉन, इट विल फॉर्म केटाइन। सोडियम will lose 1 electron and calcium will lose 2 electrons. Then moving towards the anion. Anion क्या है, that actually when an atom gain electrons, जब atom electron gain करेगा तो वो क्या बनाएगा, anion बनाएगा।
फॉर एग्ज़ाम्पल सोडियम एटम था, अभी एग्ज़ाम्पल में हमने देखा सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया था और हमारे पास सोडियम आयन बन गया था पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रॉन इसने लूज़ किया था। अब क्लोरीन है एक एटम, क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है, क्लोरीन एटम है और क्लोरीन एटम की कैपेसिटी है इट कैन गेन 1 इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन ले सकता है। सो कंसीडर कर लें इसने एक इलेक्ट्रॉन जो है वो सोडियम ने लूज़ किया था, इवन वो हाइड्रोजन ने लूज़ किया था या किसी ने भी लूज़ किया था, उसने वो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो ले लिया। लेने के बाद व्हाट विल मेक, इट विल मेक एन एनाइन, नेगेटिव चार्ज, और ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएगा, क्लोरीन के वैलेंस शेल में, आउटर मोस्ट शेल में ही जाएगा। सो एटम or a group of atom having a negative charge on it is called anion. Anion कब बनेगा? Anion is formed by the gain or the addition of the electron to an atom. Or 2 examples are given. For the short question you have to learn the 1 example must, and for the cation for the anion, and this could be your long question as well. ठीक है, ये बोर्ड का लॉन्ग क्वेश्चन भी है और ये बोर्ड का शॉर्ट क्वेश्चन भी है। शॉर्ट क्वेश्चन में आपको डिफरेंस में भी आ सकता है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन केटाइन एंड एनाइन, डिफ्रेंशिएट बिटवीन द फॉर्मेशन ऑफ द केटाइन एंड एनाइन, डिफाइन आइन एंड राइट डाउन इट्स टाइप्स। ये आपको 4 मार्क का शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, सॉरी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड यू हैव टू write it down with the proper headings, and your equation must be right with your marker and with complete presentation, and your writing and your handwriting should be very attractive as well. Okay class, that's all for today. We'll see you in the next lecture.